मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूं कि मुझे और एक मौका मिला है कि मैं आपके साथ संगति करूं। मैं प्रभु से माफी मांग रहा था कि मैं उतना समय नहीं बिताया इस मीटिंग के लिए, और मैं प्रभु से ये भी विनती करता हूं कि प्रभु मेरे सहायता करे और मुझे माफ करे और मुझे एक बार फिर उसके प्यार में मुझे याद करें। आए हम देखते हैं योना के सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय 1 से 11 तक। कोई मुझे हिंदी या उड़िया में पढ़िए। योना सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से 11 तक। 1 से 11 तक। योना सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से 11 तक। किंतु जीशु जित पर्वत को गले, प्रत्युषरे से पुनर्बार मंदिर को आसिले। पुणी समस्त लोक ताहांक निकट को आसन्ते, से उपवेशन करी सेमानकु शिक्षा देवाकु लागिले। आउ शास्त्री और फारुसी माने व्यभिचारी कर्म रे धृता जने स्त्री लोक को घेनी आसी ताहाकु मध्यस्थल रे ठिया कराई ताहाकु कहिले, ए गुरु, ए स्त्री लोकटा व्यभिचार कर्म करुथवा समय धरा पड़ी अछि। एपरि लोकमानंकु पत्थर फोपाड़ी मारी बाकु मोसा मानंकु व्यवस्था रे आज्ञा दै अछंती। तेबे आपण कोन कहउछंती? सेमाने जेपरि ताहांक विरुद्ध रे अभियोगर कारण पाई पारंती, ए निमंते सेमाने ताहांकु परीक्षा करबा उद्देश्य ଏହା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅଧମୁଖ ହୋଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପଚାରନ୍ତେ। ସେ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନିଷ୍ପାପ ସେ ପ୍ରଥମରେ ତାକୁ ପଥର ଫୋପାଡୁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଅଧମୁଖ ହୋଇ ଭୂମିରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ସେମାନେ ବଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଯୀଶୁ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତାକୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? କେହି କଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ? ସେ କହିଲା, କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। हे प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं। हमें पर दया करके आज शाम में इस मनन के समय में आप हमारी अगुवाई कर और आप हमको आपका वचन को बांट कर दो। हे प्रभु, हम योग्य नहीं तेरे वचन के बारे में बात करने में और बोलने में। हमारे में हर समय हर टाइम पाप है, और हम तुम्हारे चरणों में आते हैं और तेरे लहू को लेकर हमारे पापों को धोकर, हे प्रभु, हमारे को और एक बार आपके पुत्र यीशु मसीह में आप याद कीजिए और हमारे से और एक बार मौका देके हमारे से बातचीत कर। हे प्रभु, हम योग्य नहीं आपके वचन बांटने के लिए, लेकिन हे प्रभु, आज इस समय, इस सैटरडे के दिन, इस न्यू ईयर में हमारे से आप बातचीत कर। हे प्रभु, हमारी दीन प्रार्थना को सुन। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। ये हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को कहीं सोने का जगह नहीं था, और वो माउंट ऑफ ऑलिव्स में वो दुआ करता था, और वहीं पे कांच होता था, पता नहीं, लेकिन सुबह सुबह वो उठ के मंदिर पहुंच जाता था। वहां मंदिर पहुंच जाता था। वो मंदिर में जब वो पहुंचते कि सुबह सुबह लोग उसके पास इकट्ठा होते और बैठते, और यीशु मसीह उनको प्रभु का वचन, प्रभु का आज्ञा उनको बताने लगे। ये काम प्रभु यीशु मसीह का था। वो रात में कहां सोते, कहां रहे, अपने को पता
नहीं है, लेकिन एक तो पता है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह मंदिर के पास तो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो मंदिर के पास बैठेगा और वहां पे बैठ के वो लोगों को वचन बताने में और उसको पढ़ाने में वो निमग्न रहते थे। और इस परिस्थिति में जब वो लोगों को पढ़ा रहा था, और यहाँ पे लोग सब कुछ आते थे क्योंकि प्रभु का वचन सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित वचन है। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय 1 में कहता है, जॉन 1:1 में कहता है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द सेम इज द बिगिनिंग विद गॉड। सो इट इज अ वर्ड दैट गिव्स यू कंफर्ट, इट इज अ वर्ड दैट गिव्स यू डायरेक्शन। ये जो प्रभु का वचन है वो आदमी को तसल्ली देता है, वो आदमी को निश्चिंत रहने के लिए देता है, और प्रभु का वचन के साथ आदमी तृप्त और शांत रहता है। और इसीलिए प्रभु का वचन के लिए लोग तरसते और मरते, क्योंकि अगर प्रभु का वचन मिल रहा तो वो कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ ये जीवित वाला प्रभु जो इस दुनिया में वचन बनकर इस दुनिया में आया है, उस आदमी के पास वचन सुनने लोग आते थे। और यहाँ पे देखते हैं, और ये फरीसी और दो दो सदुसी स्क्राइब्स थे, वो एक औरत को ऐसा वो व्यभिचारी करते वक्त उसको पकड़ के लेकर आए। वो औरत जब व्यभिचारी करते हुए उसको लेकर आए, ये प्रभु यीशु मसीह इस लोगों को पढ़ा रहे थे और वचन बांट रहे थे। और उस समय एक व्यभिचारी में पकड़े सो औरत को लेके आके प्रभु के सामने खड़े रखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आई मीन ये लोग जो लाए सो है वो सही तरीके से न लाए। अगर व्यभिचारी करते हैं तो दो लोग रहते हैं, एक मर्द एक औरत, लेकिन यह पता नहीं कि इस मर्द आदमी को कैसा छुटकारा मिला। प्रॉब्ली को किसी को कोई पैसा दिया होगा या ब्राइब दिया होगा, और वो बच गया, यार तो हट जा कि पैसे ले लेके चले जा। और ये जो औरत की निस्सहाय और जिसके पास कोई सहारा नहीं था और कुछ नहीं था, उस औरत को पकड़कर ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। लेकिन ये तरीका नहीं था, क्योंकि अगर जब पकड़े जाते तो दोनों को पकड़ के लाना, लेकिन ये औरत कोई उसका सहारा नहीं रहने के कारण और वो औरत रहने के कारण वो जो छुटकारा नहीं पा सकती थी, ना लड़ सकती थी, और वो बहुत दुखी और शर्म से मारे हुए वो उस लोगों के साथ प्रभु के सामने आई। और हम ये आगे देखते हैं कि और यह लोग कहते हैं कि मूसा के किताब के द्वारा, अगर हम मूसा का आज्ञा या लॉ हम मानते हो, हम इस औरत को पत्थर से मारना है। ये तो जो आज्ञा है, जो लॉ है, वो सही है। मूसा ऐसा कहता है कि मूसा का 10 कमांडमेंट जो कहता है कि इसको पत्थर से मारना है, वो सच बात है। और प्रभु के सामने आके ये बोलते हैं कि गुरु मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को गुरु मानते हैं, और गुरु मान के उसको पूछते, यार गुरु जी आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो। वो गुरु मानते हैं और गुरु को फंसाने के लिए इस औरत को वहां लेकर आए। ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसा सोच रहे कि एक पत्थर के साथ दो चिड़ी मारे, एक पत्थर के साथ दो चिड़ी मारे जैसा वो सोच रहे थे। लेकिन हमारा प्रभु बहुत ज्ञानी है, और हर एक मन का, हर एक आदमी का मन का विचार वो बिल्कुल साफ साफ जानता है, वो बिल्कुल साफ साफ जानता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसको परिशोधित करने, उसको उसको टेस्ट करने के लिए वो औरत को लेकर और प्रभु प्रभु के सामने
बार बार पूछ रहे, देखो गुरुजी, मूसा के किताब के हिसाब में, मूसा के जो 10 कमांडमेंट के हिसाब से हम इसको पत्थर से मार मार कर इसको मारना है। आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? ये ऐसा लगता है कि हमारे विषय में भी सातान हमारे ऊपर भी इल्जाम लगाकर हर एक टाइम प्रभु यीशु मसीह के साथ पूछते हैं कि हे प्रभु, तू देख तेरा आदमी, ये आदमी तो देख, ये आदमी जो देख, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इसको पत्थर से मार के इसको खत्म करना है, पत्थर से मार के खत्म करना है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दयालु है, प्यारा प्रभु है। उसको मालूम है न्याय क्या है, कानून क्या है, उसको मालूम है। और ये भी मालूम है कृपा क्या है, ग्रेस क्या है, दया क्या है। वो तो बिल्कुल दयालु प्रभु है। और उसको ये चाहता है कि उस औरत के बारे में भी वो जानता है, उस औरत के बारे में, उस निस्सहाय औरत को प्रभु यीशु मसीह उसको बचाना चाहता है, उसको बचा लेना चाहता है। और इस समय में, इस समय में उसको बचाने के लिए वो सोच रहा, मैं इसको कैसा बचाऊं, इसको कैसे बचाऊं। और जब वो लोग आके बार बार उसको पूछने लगे, बार बार उसको तंग करने लगे, प्रभु यीशु मसीह आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो। प्रभु यीशु मसीह सिर झुकाकर वो भूमि पे अपने उंगली के साथ कुछ लिख रहा था, लिख रहा था। प्रभु को मालूम ये बार बार सता रहे, लेकिन वो जाने अनजाने, वो जाने अनजाने उस लोगों को बात नहीं मान रहा था, वो बात नहीं मान रहा था। लेकिन ये लोग नहीं छोड़ रहे थे, ये लोग नहीं छोड़ रहे थे, बार बार प्रभु को पीड़ित कर रहे और सता रहे और पूछ रहे कि हम क्या करें, हम क्या करें। और हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जवाब, प्रभु यीशु मसीह का जवाब। वो दयालु प्रभु है, उसकी दिल में दया है। हाँ, उस इस दुनिया में लॉ को पूरा करने आया और कृपा भी दिखाने आया। लॉ को पूरा करने आया और कृपा भी दिखाने आया। और हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं जब वो लोग उसको सता, प्रभु यीशु मसीह को सता रहे थे, वो एक बार सिर उठाकर उस लोगों से कहा, उस लोगों से एक ही बात कहा, यार आपके अंदर, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, आप पहला पत्थर उठाओ और फेंको उस औरत पे। आप पहला पत्थर उठाओ और फेंको उस औरत पे। जब प्रभु यीशु मसीह बात करता है, बिल्कुल साफ बात करता है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह बात करता है, वो अपना दिल को मारता है, दिल को मारता है। जब प्रभु यीशु मसीह मारता है तो लोग कन्विक्ट होते हैं, अपने गलतियों को मानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आके वो पश्चाताप करके वापस आएंगे। दो चीज हो सकते हैं, एक वो पश्चाताप करके प्रभु के पास फिर वापस आएगा, या उसको दिल को ऐसा कठोर मारता है कि वो दिल कठिन करके प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग जाएगा। दो चीज हो सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज आप सुनते हो, प्रभु यीशु मसीह की बात सुनते हो, एक चीज तो होती है कि आप प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनने के बाद आप पश्चाताप करके उसके पास फिर वापस लौट आते हैं। देयर इज रेपेटेंस। अगर आपको मारा लेकिन आप दिल कठोर कर कर उनके सामने से निकल जाते, यू हार्डन योर हार्ट एंड वॉक अवे। यहाँ पे यही चीज हुआ। यहाँ पे बताता है कि बड़े से लेके छोटे तक भागे, बड़े से लेके छोटे तक। बाइबल बिल्कुल साफ साफ है, स्वच्छ बताता है, बड़े से लेके छोटे भागे। मैं सोच रहा था बड़ा क्यों भाग गया, क्योंकि बड़ा का दिल उसको बताता है कि यार तू बहुत बहुत कुछ किया है, तेरे गलतियां कोई कम नहीं, आपकी गलतियां तो बहुत है। क्योंकि बाइबल कहता है कि
कोई आदमी पवित्र नहीं, सब कोई पाप करे, उसकी महिमा में कोई योग्य नहीं है। For there is no not one righteous, for all have sinned, come short of the glory of God. कोई आदमी पवित्र नहीं है, हर कोई पापी है और प्रभु की महिमा से हम दूर है। We are fallen short of the glory of God. There is no not one righteous. All have sinned. Nobody has a right to throw the stone. किसी को हक नहीं है उसके ऊपर पत्थर डालने के लिए। उसके ऊपर पत्थर डालने के लिए एक ही आदमी को हक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब उन लोगों से बात किया, हम यहाँ देखते हैं कि वो बड़े से लेके छोटे तक वो भाग गए। और हम यहाँ देखते हैं कि खाली दो आदमी बचे, एक वो औरत, दूसरा जो है प्रभु यीशु मसीह। खाली एक से एक। जब प्रभु किसी के साथ मुलाकात करता है या डील करता है, वो एक से एक डील करता है। एक आदमी और प्रभु यीशु मसीह। जब हम उस समारिटन वुमन के बारे में कुएं के पास देखते हैं कि उसके लिए बहुत दूर 12 या 1 बजे धूप में उस कुएं के पास खड़ा, क्योंकि उसके एक के साथ एक मिलने के लिए 1:1 एनकाउंटर। जब ये औरत और प्रभु यीशु मसीह दोनों एक के सामने एक रह गए, प्रभु यीशु मसीह अपना सिर उठाकर प्यार से उस औरत की ओर देखा। दया और कृपा और प्यार, इस 3 चीजों मिलाकर वो प्रभु को वो उस औरत पर देखे और बताया कि माँ, कहाँ है जो लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाए? माँ, इस औरत को लोग कितना गंदी बात बोलकर उसको खींच कर लेके आए उनके पास, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्यार से उस औरत को इज्जत के साथ बुलाता है। माँ, कहाँ है जो लोग तो तुझे इल्जाम लगाए? कहाँ है वो लोग तुझे इल्जाम लगाए? Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Hath no man condemned thee? कोई तुझे शिक्षा नहीं दी है? शिक्षा देने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। उस औरत को कोई शिक्षा देना है तो, कोई कंडेमनेशन देना है तो प्रभु यीशु मसीह जी। कोई पहला पत्थर लेकर मारना बोल तो प्रभु यीशु मसीह। वो प्यार से पूछता है, कहाँ है जो लोग आपके ऊपर निंदा लगाए, आपके ऊपर इल्जाम लगाए, सो वो लोग कहाँ हैं? कोई आदमी तुझे सजा नहीं दिया? क्या कोई आदमी आपको सजा नहीं दिया? और 11 वचन में देखते हैं, she said, no man Lord, no man Lord। हे प्रभु, कोई आदमी मुझे सजा नहीं दिया। जो इल्जाम मेरे पे लगाया, लेकिन किसी को हक नहीं था वो सजा देने की। नो मैन लॉर्ड। वो जानती थी तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा राजा है, आपके सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए वो एक ही बात बता दी, नो मैन लॉर्ड। हे प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। हम यहाँ देखते हैं हर एक चीज। जब क्रूस में प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, एक साइड एक चोर था, दूसरा साइड और एक पहला वाला पूछ रहा था, अगर तू मसीह है तो उतर जा, हमको भी बचा ले। और दूसरा उसे आर्ग्यू करता है, बोलता है कि यार, जो अपन काम किए उसके लिए हम योग्य है इस क्रूस में मरने के लिए, ये आदमी कुछ नहीं किया। और दूसरी बात वो बोलता है,
जब आप तुम्हारे राज्य में आओगे मुझे याद करो। रिमेंबर मी व्हेन thou comest to thy kingdom। आपके राज्य में मुझे याद करो। वो ज्यादा कुछ नहीं बोला, हे मैं प्रभु मैं पापी हूं मुझे क्षमा कर, तेरे लहू में दे, ये पूरा कुछ नहीं बोला, लेकिन एक ही बात बोला, आपके राज्य में मुझे याद करो। प्रभु का यीशु मसीह का एक ही जवाब था, आज तुम मेरे से मेरे मेरे साथ परदेश में होगे। आज तुम मेरे साथ परदेश में होगे। आखिरी मिनट सबसे बड़ा चोर जब वो माफी मांगा, प्रभु का जवाब एक ही था, आज नाउ thou shalt be with me in paradise। अभी आप मेरे से परदेश में। मैं बहुत बार सोचता हूँ जब प्रभु यीशु मसीह हेवन गए तो हेवन में उसके साथ कौन था? पहला आदमी चोर। जो चोर सब कुछ गुनाह करा, लेकिन एक बार प्रभु के पास माफी मांगा तो वो आदमी था। हम यहाँ देखेंगे कि औरत प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रभु बोलकर मानती है, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है, नाइदर डू आई कंडेम थी, मैं भी तुझे शिक्षा ना दूंगा, मैं भी तुझे शिक्षा ना दूंगा। और बोलता है, गो एंड सिन नो मोर, आप पाप मत कीजिए, आप आगे पाप मत कीजिए। ये जो प्यार सब आज शाम में प्रभु हमारे से बात कर रहा है, हमारे प्रभु से बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं। हमारी कितने लोग हमारे ऊपर पत्थर फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमारा जिंदगी हमारा जीवन उस औरत की जैसे है जो व्यभिचार में पकड़े गए। अगर हम पत्थर से मारे जाएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन प्यारे प्रभु तुम्हारे लिए, तुम्हारे को बचाने के लिए उस क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और जीता, और आपको बचाने के लिए एक राय एक सूत्र बताया है। कुछ लोगों से कहा, आपके अंदर जो पाप नहीं है आप पहला पत्थर डालो। जब प्रभु की वचन उसके हृदय में गया, वो अपने कॉन्शियस को प्रिक कर लोग भाग गए, प्रभु के साथ वापस नहीं आए। लेकिन एक औरत जो प्रभु के साथ आमने सामने रह गई, वो एक गलती से पकड़ी गई औरत, और प्रभु प्यार से संबोधित करता है, हे मां, कहाँ है आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए लोग, कहाँ है? कोई नहीं, चले गए। आज शाम में हमारा प्यारा प्रेम प्रभु आपके साथ यही बोल रहा है, मैं उस पत्थर से बचाने आया हूं। मुझे मानोगे? आमने सामने मेरे साथ आपका एनकाउंटर होगा। आप पत्थर से मार मार कर आपको मरना चाहिए, लेकिन आपको जीवन देने के लिए मैं आया हूं। और बोलता है कि मैं भी तुझे शिक्षा ना दूंगा, आगे जाके पाप मत कर, क्योंकि मैं तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया और तेरे लिए जीवा। मैं तेरे पापों के लिए उस क्रूस में मारा गया। मैं मेरा जो हक है, मेरा हक नहीं चलाऊंगा, लेकिन प्यार मोहब्बत से तुझे मैं मेरे ओर फिर वापस लूंगा। प्यार मोहब्बत से तुझे मैं जीत लूंगा। प्यार मोहब्बत से मैं पास आ और मेरे लिए जी, और मेरे लिए जो भी करना है मेरे लिए कर, मेरे प्यार के मुताबिक। शाम में प्रभु का वचन बिल्कुल साफ, जैसा प्रभु ने आपसे बात किया उसके बरोबर उसका अगुवाई करें,
और उसकी वचन पाले और उसके नजदीक आए और उसके लिए जिए। प्रभु इस वचन पे आशीष दे।